व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। का रोका गया, गला इनका सूख रहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से पानी पाकिस्तान का रुक रहा है, लेकिन गला भारत में बैठे कुछ लोगों का से एक है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी भी हैं। मदनी जी इस बात से काफी पीड़ा में है, दुखी है, कष्ट में है कि भारत ने सिंधु जल समझौता क्यों रद्द कर दिया, क्यों पाकिस्तानियों को प्यासा तड़पने की तैयारी हो रही है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले के खिलाफ मदनी ने कहा है कि ये नदियां हजारों सालों से बह रही है, आप उनका पानी कहां लेकर जाएंगे, ये आसान नहीं है। नियम प्रेम का होना चाहिए, ना कि नफरत का। पहलगाम में वो देखा था ना, प्रेम के पुजारी आए थे, मार काट के चले गए, हिंदुओं को धर्म पूछकर कलमा पढ़ाकर काट के चले गए। ये मोहब्बत के कबूतर उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि नियम प्रेम का होना चाहिए, नफरत का नहीं। इसलिए इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं साहब कि मदनी को तब दिक्कत नहीं हुई जब पाकिस्तान ने पानी के बदले खून बहाने की धमकी दी थी। मदनी जी को तब दिक्कत नहीं हुई जब पाकिस्तान ने कहा कि पानी का बदला परमाणु बम से लेंगे, लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करने से काफी परेशानी, काफी कष्ट। सुनाइए। आसान है इन दरियाओं कहां ले जाओगे, दोनों मुल्क की एक भी ताकत है। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं, तो मरता क्या न करता। पाकिस्तान हमारे खून बहाए और हम उनका पानी भी बंद न करें, ये किस तरह की सलाह दे रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी देकर, इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं अरशद मदनी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यही समय है, सही समय है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। देखिए, पहलगाम हिंदू नरसंहार को लेकर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश जो चाहता है वैसा ही होगा, देश जो चाहता है वैसा ही हो गया। इस बयान का मैसेज समझना हो तो इस बात से समझिए कि पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज मोदी की, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त भी संभवतः एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात चल रही है। इसके अलावा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई हाई लेवल मीटिंग हुई है। इससे पहले मोदी कल एनएसए कल भी मिल चुके हैं। कल इसके अलावा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की। 3 मई को मोदी ने नौसेना प्रमुख से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बाद 2 बार सीसीएस बैठक कर चुके हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस के साथ कई दौर की मीटिंग्स कर चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की खुली छूट है। इसके लिए सेना खुद कार्रवाई के लिए जगह, समय और तरीका तय करे। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि आतंकी हमलों को लेकर देश जो चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। क्या कहा? देश जो चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। क्या इस बयान के कुछ बड़े मैसेज है? राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली से परिचित हैं, उनकी मजबूती से भी परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने सीखा है और मोदी के नेतृत्व में देश जो चाहता है वैसा होकर रहेगा। आपको बता दें, इसी बयान के फौरन बाद ना कल पंजाब के होशियारपुर में ये देखिए रात 8 बजे ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। राजनाथ सिंह का बयान, उधर रात को 8 बजे ब्लैकआउट की प्रैक्टिस, कंप्लीट ब्लैकआउट प्रैक्टिस पंजाब के होशियारपुर में, मॉक ड्रिल ब्लैकआउट युद्ध की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। आज केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को एडवाइजरी जारी करके 7 मई को हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए। वो मैंने आपको बताया। क्या माना जाए? क्या युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं? कई युद्ध का सायरन बजने वाला है? भारत की इन्हीं तैयारियों को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है।
क्योंकि एक और पाकिस्तान में पख्तून और बलूचों ने भारत का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, युद्ध से पहले टूट जाएगा पाकिस्तान, भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जंग से पहले टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान, पख्तून और बलूचों ने भारत का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया। दूसरी ओर एक के बाद एक कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गया। आज की बात करें तो साहब, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। व्लादिमीर, ये देखिए आप आ गया, और व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आतंकी हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फोन किया, आज बात हुई है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा देने की मांग की। इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया। बताया गया कि पुतिन एनुअल बायलैटरल समिट के लिए भारत आएंगे। रूस से पहले अमेरिका क्या कह चुका है? अमेरिका कह चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वो भारत के साथ है। ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण समर्थन दे चुका है। देखिए सामने एंथनी एल्बनीज़, पीएम ऑस्ट्रेलिया। इजराइल कह चुका है साहब कि कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद हमला हुआ, जिसके खिलाफ इजराइल भारत के साथ है। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इटली, फ्रांस पहले ही भारत का समर्थन कर चुके हैं। इटली, फ्रांस, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सारे देश, पूरी दुनिया लगभग, वहां तुर्की और अगर वहां छोड़ दिया जाए एक आध देश को। अच्छा, आज पाकिस्तान को एक और झटका लगा। क्या हुआ? भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री ने भारत को खुलकर समर्थन देने की बात कही। जापान सीधे सीधे आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। यानी कि समझिए, दुनिया के शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा, पाकिस्तान कहां पहुंच गया? संयुक्त राष्ट्र हो रहा है, पाकिस्तान वहां पहुंच गया कि हमको बचा लो साहब। तो यूएनएससी में अस्थायी सदस्य होने के बाद भी उसकी भारी फजीहत हुई। 15 में से 13 स्थायी और अस्थायी सदस्यों ने भारत का समर्थन कर दिया। 15 में से 13। आतंकी हमले की निंदा की यूएनएससी। इस मसले पर पाकिस्तान की ओपन डोर मीटिंग करने की कोशिश फेल हो गई। सुनिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें। देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान पहले घुटनों पर है, गिड़गिड़ा रहा है, सरेंडर मोड में है। आपको जानना चाहिए साहब कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अब तक पाकिस्तान पर क्या क्या स्ट्राइक की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जानना। देखिए, पहली बार अब तक स्ट्राइक अब तक इतिहास में पहली बार सिंधु जल संधि पर रोक, पहलगाम आतंकी हमले पर एक्शन। अब तक क्या क्या हो चुका है? सिंधु जल संधि पर रोक, नंबर 1। नंबर 2, अटारी वाघा बॉर्डर सील, हर आवाजाही पर रोक, नंबर 2। नंबर 3, अब तक हम पाकिस्तान पर क्या क्या स्ट्राइक कर चुके हैं? पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 7 वीजा छूट योजना रद्द, नंबर 3। नंबर 4, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार निकाले गए हैं, भारतीय अफसर लौट चुके हैं। नंबर 5, पाकिस्तान में भारतीय डिप्लोमेट्स की संख्या 55 से 30 कर दी गई है। नंबर 6, आतंकवादियों के परिवारों के घर सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिए। नंबर 7, पाकिस्तान से ट्रांजिट सामान सभी इंपोर्ट पर रोक। आर्थिक कमर तोड़ने का प्लान है पाकिस्तान का। सभी इंपोर्ट पर रोक, सभी आयात पर रोक। नंबर 8, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज प्रतिबंधित, बंदरगाहों पर। नंबर 9, पाकिस्तान के लिए डाक और पार्सल सेवा पूरी तरह से बंद। और इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सेलिब्रिटी कंटेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, पहला वक्त तुर्की ने 7 मई तक के लिए अपना एंटी सबमरीन युद्ध पोत कराची के पास समंदर में तैनात कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान और चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ। तुर्की के खुफिया प्रमुख के पाकिस्तान के वायुसेना मुख्यालय जाने की खबरें भी हैं। ऐसी खबरें हैं कि ये वो वॉरशिप की तस्वीर है, ये वो तस्वीरें भी हमारे पास। तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। तुर्की और चीन और तुर्की ये
पाकिस्तान के साथ है युद्ध वाले हालात में। ये आपकी जानकारी के लिए। लेकिन अपने मुल्क में किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं, और बलूच और पठान तोड़ेंगे आतंकिस्तान। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात शुरू हो चुके हैं। अपने ही मुल्क में बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाक आर्मी के खिलाफ आवाम की बगावत। जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। शहबाज को इस्लामाबाद के इमाम का आईना। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि वही लड़ो, जाके लड़ो। जंग से पहले पाकिस्तान में भय और भगदड़। या अल्लाह बदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गुरसू दब्बल फौज मरगर क्या न कहूं। पहले ही सेना में बगावत से परेशान पाकिस्तान की आर्मी को अब आवाम से भी झटका मिलने लगा है। जंग के वक्त पूरे मुल्क का साथ मिलने की उम्मीद पाले बैठी पाकिस्तानी सरकार को अब घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से, जहां के इमाम ने मस्जिद से जो ऐलान किया उसने पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के होश फाख्ता कर दिए हैं। आप भी सुनिए। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ करा। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, सेना के अत्याचार के खिलाफ अब लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। वो इस बार पाकिस्तान खबर हो इकबल खबर मचूम सच कल जेल कुम सफा सफा है कनी सिमाऊ निसा बजेल क्या उलमा अगत उलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखतले अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह बदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गुरसू दब्बल फौज मरगर क्या न कहूं तुम जुल्म नशी दा कुरान में त मखतक कदरो हुआ जवाब मां के बेईमान तुम पुख्तान ले उठा कोल ता सर बताई। सीएम ने शांति की उम्मीद जताई है, लेकिन पाकिस्तान के नेता से लेकर आवाम तक को पता है कि दूसरी तरफ नया हिंदुस्तान है और मोदी ने कहा है तो बदला तो जरूर लिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही चल रहा है। मोदी के डर से पूरा पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदौनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए एक इंसान को काबू में लाया। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया जो कुछ किया है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया भर से अपील कर रहा है। वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी ही मिल रही है। खुद को बचाने के लिए उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को लेकर एलओसी का दौरा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान सेना का साथ नहीं देगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि वही लड़ो, जाके लड़ो। फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में खौफ है। यही वजह घातक साबित होगी। समंदर में ताकत बढ़ाने वाला सिस्टम तैयार किया और डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंक हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल एक्शन मोड में। आतंकवादियों के साथ ही उनके मददगारों गद्दारों को भी
सिखाने की तैयारी चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों का इन आतंकवादियों और मददगारों में कितना खौफ है। अच्छा, ये तस्वीर ये देखिए आप, ये पुलिस, ये बताया गया एजेंसियों से भाग रहा था, संभवतः इसने पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, वहीं मर गया, डूब कर मर गया। वैसे तो इसने काम डूब कर मरने वाले किए थे, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम इसने किया था, लेकिन फिर भी इसको काफी पानी मिल गया। ये आतंकवादियों का मददगार ये जांच एजेंसियों के रडार पर था, भाग रहा था, और फिर जब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में ओवरग्राउंड वर्कर OGW ये वहां पर पानी के अंदर कूदा, मर गया। ये आतंकवादियों का मददगार। ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का है। ओवरग्राउंड वर्कर ने नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक 23 साल के इस ओवरग्राउंड वर्कर का नाम इम्तियाज अहमद था, जिसने पूछताछ के दौरान ये कबूल किया था कि उसे पता कि 2 पाकिस्तानी आतंकी कहां छिपे हैं। मर गया ये। जो पकड़ दकड़ शुरू होगी उसमें सबको